हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो के अंतर्गत बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को कि गोल बाती और लंबी बाती में क्या अंतर है और किस पूजा में गोल बाती का उपयोग किया जाता है और किस बाती में लंबी बाती का। आइए जान लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। इससे पहले मैं आप लोगों से करना चाहूँगी विनती, यदि आप लोगों ने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं। तो गोल बाती, जब भी हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो उसमें गोल बाती का प्रयोग करते हैं। किसी भी मंदिर जाते हैं जैसे कि भगवान विष्णु, कृष्ण जी, राम या शिवालय, इन स्थानों पर, इन मंदिरों में हमेशा गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। और लंबी बाती का प्रयोग देवी पूजा में किया जाता है, जैसे कि दुर्गा माँ का और अन्य देवियाँ जो भी हैं उनकी पूजा में लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि वैसे तो देवी ही माना जाता है तुलसी माँ को, मगर वहाँ गोल बाती का दिया लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पितृदेव पूजा में भी लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप अमावस्या को दिया लगाते हैं या यदि आप आज तक या आज से पहले गोल बाती का दिया लगा रहे थे तो वहाँ कभी धन संपदा नहीं रुकती है और परिवार में कोई न कोई व्यक्ति बीमार बना ही रहता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप पितरों के लिए दिया लगाएं तो लंबी बाती का ही दिया लगाएं। साथ ही में जब भी पितरों के लिए दिया लगाएं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दिया लगाएं। यदि संभव ना हो सके तो किचन में रखा हुआ पानी या रसोई में रखा हुआ पानी, जो पीने का पानी रखा जाता है, वहां पर दिया भी आप लगा सकते हैं। वह भी स्थान पितृदेवों का स्थान माना जाता है। आइए जान लेते हैं और आगे इस वीडियो में। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर में लक्ष्मी रखती नहीं या आती है तो जल्द ही चली जाती है। ऐसी अवस्था में क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं, आइए वह भी जान लेते हैं। यदि आपके घर में धन संपदा नहीं रुक रही है तो उसके लिए एक छोटा सा कार्य करें। यदि आपके घर में एक तुलसी है, तुलसी की जो छोटी छोटी डंडियां सूख जाती हैं उनको तोड़ लीजिए। यह कार्य आपको कार्तिक के महीने प्रदोष के दिन करना है। प्रदोष किसी भी दिन पड़े उससे कोई बात नहीं, पर कार्य प्रदोष के दिन ही करें। और यह छोटी छोटी तुलसी की डंडियाँ साथ ले लें और उनको रुई में अच्छे से लिपेट लें। और लिपेटने के बाद एक दिया तैयार करें। दिया तैयार करने के बाद यह दिया किसी भी राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या विष्णु भगवान जी के मंदिर में जलाएं, लेकिन शिव जी के मंदिर में न जलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर किसी मंदिर में दिया जलाना संभव ना हो तो यह दिया आप अपने घर में भी जला सकते हैं। यह कार्य करने से आपके घर में धन रुकने लगेगा। क्या आप जानते हैं हरी चंदन क्या होता है, कहाँ प्राप्त होता है और कैसे मिलता है, और हरी चंदन के क्या प्रभाव हैं? इसको भगवान कृष्ण, राम, विष्णु भगवान पर चढ़ाने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं हरी चंदन कैसे निर्मित किया जाता है। और यह बात भी बता दूं कि हरी चंदन आपको बाज़ार में कहीं उपलब्ध नहीं होगा, वह आपको स्वयं अपने घर में ही उपलब्ध होगा। आइए जान लेते हैं कैसे। आपके घर में अगर तुलसी है या सूख गई है तो उसे फेंकिएगा बिल्कुल मत। तुलसी बहुत ही उपयोगी होती है। तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से आप माला भी बना सकते हैं, जिसे आप कंठ में धारण कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं हरी चंदन कैसे बनाते हैं। हरी चंदन के लिए आपको तुलसी की जड़ का विशेष उपयोग करना होगा। तुलसी की जड़ को अच्छे से धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, स्वच्छ कर लीजिएगा। उसके बाद में उसको घिस करके साफ सुथरे पत्थर पर घिस लीजिए और उसमें घिसने के बाद वह चंदन के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। और उसमें लाल रंग की रोली या फिर पीले रंग की रोली या हल्दी मिला करके आप कृष्ण भगवान को, राम जी को, भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। ऐसा करने से कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार भी यदि तुलसी की जड़ से चंदन बनाकर भगवान कृष्ण के मस्तक पर लगा देता है और वही चंदन की अपने हृदय में लगाता है। एक बार जब चंदन हम कृष्ण भगवान को लगाएं उसके बाद तुरंत ही अपने हृदय में लगा लें तो भगवान जीते जी एक बार उस भक्त से ज़रूर मिलने आते हैं। आइए जान लेते हैं उस वीडियो में कुछ और
एक विशेष अभिषेक जिसके माध्यम से हम अपनी हर कामना को पूरा कर सकते हैं भोले बाबा की कृपा से, दया से। रुद्राभिषेक के बारे में वैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आखिर क्या होता है रुद्राभिषेक और कैसे किया जाता है, आइए जान लेते हैं। रुद्राभिषेक के लिए आपको 3 मुख वाला रुद्राक्ष चाहिए। उसमें अच्छे से चंदन लिपेट लीजिए। चंदन गीला कर लीजिएगा बहुत अच्छे से और उसको अच्छे से लपेटिएगा इस तरीके से कि रुद्राक्ष बिल्कुल दिखाई ना दे। अब क्या करना है, इस रुद्राक्ष को लेकर के आप शिवालय जाइएगा और लोटे में जल ज़रूर लेकर जाइएगा। और यही रुद्राक्ष आप पूजन करने के बाद में जब रुद्राक्ष आप शिवलिंग पर रखेंगे तो धीरे धीरे जल चढ़ाना शुरू कीजिएगा। जब वह रुद्राक्ष पर जल गिरने के बाद शिवलिंग पर जाएगा तो उसी को रुद्राभिषेक कहते हैं और यह हमारी हर कामना को पूरा करने वाला होता है। भगवान शिव को खुश करने वाला होता है। आशा करती हूँ इस वीडियो में जो मैंने आपको उपाय बताने की कोशिश की है वह सब आपको अच्छे लगेंगे और आप इन उपायों से अपने जीवन की समस्याओं का हल ज़रूर करेंगे। यदि आप लोगों ने इस चैनल को पहली बार विजिट किया था तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। रखिएगा अपना ख्याल। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।